नमस्कार दोस्तों, और हमारे टीएलसी मेथ्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं साधारण ब्याज के जितने भी सूत्र हैं वो सब सीखने वाले हैं। और चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की आप आइकन को भी दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों का मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को इंग्लिश में हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसे हम एसआई के नाम से भी जान सकते हैं, संक्षिप्त में एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए ब्याज एसआई साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकालेंगे तो साधारण ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मिश्र धन में मूलधन को घटा देंगे। मूलधन को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, मिश्र धन में मूलधन को यदि घटा देते हैं तो ब्याज निकल जाएगा। इसी को यदि हम संक्षिप्त में लिखें तो एस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और इससे पहले एस आई इज इक्वल टू ए और माइनस पी हो जाएगा। इससे पहले समझते हैं, चलिए एस आई तो हो गया हमारा साधारण ब्याज, और उसके बाद आता है मिश्र धन। मिश्र धन होता है, मिश्र धन को हम अमाउंट से जानते हैं, अमाउंट को हम ए से प्रदर्शित करेंगे। और उसके बाद आता है मूलधन। मूलधन किसे कहेंगे, मूलधन जो है, मूलधन को प्रिंसिपल कहा जाता है इंग्लिश में, प्रिंसिपल। और इसे जो है संक्षिप्त में पी से प्रदर्शित करेंगे। और ये होता है, और होता है इसमें होता है समय। समय देखते हैं, समय को टाइम कहते हैं इंग्लिश में, टाइम को टी से प्रदर्शित करेंगे। और दर होता है, दर इंग्लिश में उसे कहेंगे रेट, रेट को आर से प्रदर्शित करेंगे। और होता है, ये जो है हो गया मिश्रधन, मूलधन, समय, दर। और ये जो है साधारण ब्याज का ये सूत्र देखेंगे। चलिए देखते हैं साधारण ब्याज का सूत्र। साधारण ब्याज बराबर हो जाता है साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। इसी को यदि हम संक्षिप्त में लिखें तो एस आई इज इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्लियर है। अब यदि साधारण ब्याज तो हम निकाल लेंगे। साधारण ब्याज निकालने के लिए यदि हमें मूलधन निकालने के लिए बोला जाए या दर निकालने के लिए बोला जाए तो किस तरह से हम कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। ये साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज बराबर हो जाता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। अब ये मूलधन का हम सूत्र कैसे निकाल सकते हैं, चलिए अंश और हर के रूप में है, इसको भी अंश और हर के रूप में लिख देते हैं और बटे 1 कर देते हैं, तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो हम क्या कर देंगे, तिरछा गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देते हैं इस तरह से। अब यदि हमें मूलधन निकालना है तो मूलधन को लिख दीजिए, मूलधन बराबर ये तिर्यक गुणा कीजिए, साधारण ब्याज हो जाएगा, साधारण ब्याज गुणित क्या हो जाएगा 100 बटे क्या बचा, दर और समय, दर गुणित समय। मूलधन यहाँ पे आ गया, बच गया क्या, दर और समय। इसी को हम यदि इंग्लिश में लिखें संक्षिप्त में तो मूलधन क्या होगा, पी इज इक्वल टू हो जाएगा एस आई इंटू 100 बटे आर इंटू टी। क्लियर है। दूसरा देखते हैं, यदि हमें दर निकालना पड़े, दर निकालना चाहे तो दर बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज, तिर्यक गुणा करते हैं, तिरछा गुणा, साधारण ब्याज गुणित 100 बटे क्या बच जाएगा, मूलधन गुणित समय, मूलधन गुणित समय। इसी को यदि हम इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। क्लियर है। और यदि हम निकालना चाहें, समय निकालना चाहें, समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे हो जाएगा साधारण, ये देखिए समय यहाँ आ गया तो कौन सा बच गया, मूलधन गुणित दर, मूलधन गुणित दर। इसी को इंग्लिश में लिखेंगे तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये जो है सूत्र निकाल सकते हैं।
और दूसरा देखते हैं, यदि हमें ब्याज, साधारण ब्याज तो निकाल लिए, साधारण ब्याज के साथ साथ यदि हमें मूलधन निकालना है तो क्या होगा, मूलधन निकालना चाहें यदि इस तरह से, तो क्या होगा, मूलधन निकालने के लिए मिश्र धन में ब्याज को घटा दीजिए, मिश्र धन में ब्याज को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, मूलधन निकल जाएगा। ठीक है, और यदि हमें मूलधन निकाल लिए, मिश्र धन हमें निकालना है तो क्या करेंगे, मिश्र धन निकालने के लिए मूलधन में जो ब्याज है उसको जोड़ देंगे, मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, मिश्र धन निकल जाएगा। इस तरह से इन सूत्रों की सहायता से जो है हम ये साधारण ब्याज के जो हमें यदि दर निकालना है, समय निकालना है या मूलधन निकालना है, तो हम इस सूत्रों की सहायता से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं बड़ी ही आसानी के साथ। यदि इसको इंग्लिश में याद रखना चाहें तो इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं, और हिंदी में याद रखना चाहें तो हिंदी में भी याद रख सकते हैं। तो प्रतिशतता में ये जो है महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इन महत्वपूर्ण सूत्रों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल ये याद तो रहता ही, साधारण ब्याज का सूत्र याद रहता ही है, मूल P/R/T, या फिर इसको जैसा भी लिखो, आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ये तो याद रहेगा ही। और इन सूत्रों की सहायता, इसी सूत्र की सहायता से हम तीनों सूत्र को याद रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं आपकी लाता ही रहता हूँ।